नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं वर्षा चौहान। हमारा आज का विषय है एप्पल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। सेब हम सभी का पसंदीदा फल है। यह स्वादिष्ट होने के साथ गुणकारी भी है और पौष्टिक गुणों से भरपूर है। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। यह हिमाचल का मेन कैश क्रॉप भी है। 85% तक यहाँ पर सिर्फ सेब ही उगाया जाता है। भारत में सेब के उत्पादन का जितना भी मूल्य है उसमें हिमाचल का एक अहम भूमिका निभाई है। 4 से 5 लाख मेट्रिक टन हर साल यहाँ पे सेब की पैदावार होती है। तो आइए आज जानते हैं कि सेब की क्वालिटी मेंटेन रखते हुए कैसे हम इसको मार्केट तक पहुंचाते हैं ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे। इसकी जानकारी आज हमारे को देंगे डॉक्टर रामपाल चौहान जी, रामपाल सांख्यान जी, जो जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ शिमला से हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी, क्योंकि हमारे बागवानों से संबंधित ये कार्यक्रम है, कि प्रदेश के बागवानों को सेब की तुड़ाई, भराई व विपणन की जानकारी होना क्यों ज़रूरी है? देखिए कि प्रोडक्शन के बाद मार्केट जो है ये मेन कंसेप्ट है, ताकि बागवानों को जो है अपने फसल का भरपूर दाम मिल सके जी। इसलिए बागवानों को जो तुड़ाई, भराई और मार्केट कहाँ पे कितना रेट है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि जो है इसके लिए जो है, जैसे कि आपने अभी बताया कि हिमाचल प्रदेश में जो सेब की पैदावार है 2010-11 में 8.92 लाख मीट्रिक टन जो है सेब की पैदावार हो चुकी है जी। जो कि हमारा जो ध्येय है उसको निरंतर अचीव करना है। लेकिन जैसे 4 से 5 लाख मीट्रिक टन जी, ये तो आम है। और पिछले साल की बात करूं तो 7 लाख मीट्रिक टन के करीब जो है पिछले साल भी पैदावार हुई है। तो इसमें मार्केटिंग का जो प्रोडक्शन से लेकर के मार्केटिंग तक जब सेब मंडियों में जाता है तो उसमें 30 से 40% जो है लॉसेस हो जाते हैं, जो हमने किया हुआ है। अमूमन जो है 15 से 20% तो होते ही हैं, जो कि डायरेक्टली जो है वो 40 से लेकर के 60 करोड़ तक के जो है लॉसेस जो हैं फार्मर्स को या स्टेट गवर्नमेंट को झेलने पड़ते हैं। लोगों को जो है उससे इतना 40 से 60 करोड़ की जो है आमदन में घाटा होता है, नुकसान होता है। तो इन चीज़ों को रिकूव करने के लिए ये सेब की पोस्ट हार्वेस्ट जिसे बोलते हैं हम, कि सेब पकने के बाद या पकने से लेकर के मार्केट तक अगर इस व्यवस्था को सही तरीके से लोग जान लेते हैं तो इतना जो 40 से 60 करोड़ का जो नुकसान है उसको जो है रिकूव कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों को इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है जी। और आज हम इस कार्यक्रम के द्वारा पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको ये जानकारी दे सकें। आपको अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए एप्पल मार्केटिंग और मैनेजमेंट के विषय में, तो आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2800-177, 2800-178, शिमला का STD कोड 0177। डॉक्टर साहब, जब सेब का तुड़ान होता है तो वो किस अवस्था में होता है और कैसे हमारे बागवानों को ये पता चले कि अब ये सही अवस्था आ चुकी है सेब के तुड़ान के लिए, ताकि जल्दी या लेट ना हो? कई चीज़ों पे जो है निर्भर करता है। पहले तो एक तो जो है सेब का आकार, शेप एंड साइज जिसको बोलते हैं, कि इसका आकार ठीक बन गया है। फिर दूसरा कलर है, और तीसरे नंबर पे आता है उसका ठोसपन, मतलब मजबूत है। तो और फिर जो है दूसरा गूदे का कलर। अच्छा। फिर सीड
ये जो बीज होता है इसमें उसके कलर में चेंजेस आती हैं, बीज में भी चेंजेस आती हैं। तो ये सभी चीज़ों को के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि सेब जो है पक गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो किसान भाई हैं या फार्मर जो हमारे हैं वो जैसे कोई भी वैरायटी है, सेब की वैरायटी है, तो उसका जो है जैसे हमारे सेब पे जो है 75% फूल आ जाता है, फूल आ जाता है। तो उस अवस्था को से लेकर के मैच्योरिटी तक अब जो है अगर वैरायटी का उसका आकलन करें तो उसमें कई बार 90 से 180 डेज में जो है ये पूरे का मतलब जो फल पक कर तैयार हो जाता है जी। एक और बात पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जो एक पेड़ होता है जब उसमें सेब जो पक जाते हैं तो क्या सारे सेब एक साथ ही पक जाते हैं? क्या उनको पता चल जाए कि सारे सेब सारे में एक पेड़ में पूरा तोड़ान एक साथ ही कर लेना चाहिए या फिर किसी में रुक कर भी किया जा सकता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी हाइट पे भी, क्योंकि जब फ्लावरिंग मैंने बताया कि 75% जब फ्लावरिंग होती है वहाँ से लेकर के, क्योंकि उनमें सेटिंग जो होगी, फ्रूट सेटिंग जो होगी वो एक प्रकार से उसी समय में होगी, तो उसकी जो है मैच्योरिटी भी लगभग सेम उसमें आएगी। तो इसलिए जो है वो तो उसमें तोड़ने में भी आसानी होती है जी। जो परिपक्व अवस्था होती है सेब की तो इन और उसमें जो गुण होते हैं उनको कैसे मापा जाता है? हाँ, जैसे एक तो मैंने बताया कि परिपक्वता की जो बात है जी, एक तो कलर की बात की जी, शेप एंड साइज़ की बात की, तो शेप से भी पता लग जाता है। फिर कलर चेंज होगी, ग्रीन होगा, ग्रीन से जो रेडिश कलर में आएगा, डिफरेंट अलग अलग वैरायटी के थोड़ा सा अपने अपने कलर चेंजेस हैं। फिर दूसरा जो है उसका जो है ठोसपन कितना है, तो उसको जो है हम प्लंजर से माप सकते हैं। उसमें जैसे 17 PSI पास्कल जिसको बोलते हैं, उससे जो है उसमें थोड़ा सा उसको प्रेस करके जो है दबाते हैं तो उससे भी पता चलता है। फिर उसमें कलर चेंज हो, जैसे स्टार्च आयोडीन टेस्ट है, अच्छा। उसमें भी उसको 2 टुकड़े कर करके काट करके उसको उसमें डिप करते हैं, तो उससे जो है अगर उसका रंग नीला आए तो समझो कि अभी वो कच्चा है। लेकिन जैसे वो पूरा सफ़ेद अगर आता है कलर उसका जो गूदे का कलर और जो मोतिया टाइप में होता है तो जो है फल बिल्कुल तैयार है जी। जो आधार के जो आकार के आधार पे भी हम वर्गीकरण करते हैं वो किस प्रकार होता है? इसमें जो है जैसे मार्केटिंग में जो है जैसे कोई भी चीज़ है, डिस्प्ले की बात है, डिस्प्ले करेंगे तो अच्छी लोगों को भी सुंदर लगे, उसका भाव भी तभी अच्छा मिलेगा। तो फार्मर्स को चाहिए कि इसके ग्रेडिंग जो है हमारी जो है जैसे लार्ज है, मीडियम है, सुपर लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, P2 ग्रेड है, स्मॉल है, ये सारे जो हैं 6-7 प्रकार के जो हैं हमारे सेब के जो साइजेस हैं और इनकी पैकिंग भी उसी प्रकार से जो है की जाती है। तो इनमें जो है जैसे हमारा जो है 80 mm साइज़ जी से लेकर के 50-55 mm से लेकर के 70-80 mm साइज़ के सेब जो हैं की पैकिंग होती है इन बिटवीन जो है। तो डॉक्टर साहब हमें कैसे हम मापा जाता है उस टाइम कि ये किस साइज़ का सेब है और ये किस तरह की उसमें आजकल तो अब काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों ने जो है ग्रेडिंग पैकिंग लाइंस लगाई हैं, तो उसी ग्रेडिंग के उसमें जो ऑटोमेटिकली जो है ग्रेड के हिसाब से जो है ग्रेडिंग की जा रही है। लेकिन पहले जो था मैनुअली होता था, मैनुअली भी लोग करते हैं, तो उसको हाथ से में सेब रख करके उससे और उंगलियों से के हिसाब से जो है वो उसको करते हैं। जैसे ये आपकी 4 उंगलियां आ गई तो ये ग्रेड आ गया, अगर 3 आ गई तो ये ग्रेड आ गया। ये लोग जो है हिसाब से जो उसकी ग्रेडिंग करते थे उस टाइम मैनुअली। तो जनरली कितने साइजेस बताए आपने, कितने तरह के साइजेस होते हैं? 6 से 7 जो है साइज जो है उसमें। जैसे
मैंने बताया आपको कि सुपर लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल है और P2 ग्रेड है। तो इस प्रकार से जो है 2-4 मतलब 6-7 ग्रेड आ गए। तो अब ग्रेडर को इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने उंगलियों की बात की है, जैसे सुपर लार्ज है तो आपकी 4 उंगलियां सेब को हाथ में लेकर के इसमें जो है हाथ में अगर आप पूरा सेब को लिया और उसमें अगर आपकी 4 उंगलियां आ रही हैं तो सुपर लार्ज होगा। तो वैसे ही जैसे आपका मीडियम है, मीडियम में जो आपकी 2 से 3 उंगलियां आएंगी, 2 भी आ सकती हैं या 3 भी हो सकती हैं, तो उसमें मीडियम है। तो उसमें जो है एक प्रकार के फल जो हैं वो उस पेटी में जाएंगे जी। तो उनका जो दाम है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। अच्छा, तो ये नहीं हो सकता कि किसी तरह के अलग अलग तरह के ग्रेड्स आप एक ही पेटी में पैक कर दे या गलती से भी पैक कर दे, तो उसका कोई चांस नहीं रहता। हाँ, नहीं चांस नहीं रहता। अगर वैसा होगा तो फिर उस मार्के की उस जो मार्का होता है जो जिस भी बागवान का होगा उसमें फिर उसको नुकसान पहुंचता है। अगर एक वैरायटी के और एक ही उसके ग्रेड के सेब होंगे तो उसका फायदा दाम भी फार्मर्स को जो अच्छा मिले। तो ये बहुत जरूरी है कि उसको साइज और किस तरीके से वर्गीकरण होता है और किस तरीके से कैटेगरी, जैसे एक तो आपने बोला साइज की से, तो क्या और कलर और किसी और तरीके से भी वर्गीकरण होता है? बिल्कुल, कलर का भी है। अब अगर कलर एक कलर से सीड्स पे भी होता होगा जी। ये वैरायटी में एक तो वैरायटी की बात है कि एक वैरायटी के जो भी आपने पेटी में पैक कर रहे हैं तो एक ही वैरायटी के सेब होंगे तो अच्छा होगा। अगर आपने मिक्सचर कर दिया उसमें और डाल दिए तो उसमें फिर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। या एक में आपने कलर अच्छा दे दिया लेकिन साथ में आपने कच्चे सेब भी डाल दिए तो उसमें फिर दिक्कत आएगी, तो उसमें फिर आपको जो है वो प्राइस नहीं मिलता है जी। तो ये बहुत जरूरी है कि इसकी जानकारी हो कि वर्गीकरण किस तरीके से करना है और मैच्योरिटी का पता होना चाहिए। फिर दूसरे जो है कि जैसे आपने मंडी में सेब लेना है, कौन सी मंडी में आप सेब ले जा रहे हैं, विपणन के लिए जो है अगर आप अपने लोकल मंडी में ले जा रहे हैं तो उसकी परिपक्व अवस्था भी उसी तरीके से मापी जाती है ताकि अगर आपने जैसे मान लो दिल्ली है, आज़ादपुर है या कहीं बॉम्बे है या दूसरी मंडियों में ले जाना है तो उस हिसाब से जो है उनका परिपक्वता देखी जाती है जी। मतलब अगर आप नज़दीक वाली मंडी में अपनी लोकल मंडी में ले जाए तो उसमें थोड़ा कम पका हुआ हो, नहीं थोड़ा ज़्यादा पका भी हो सकता है ना। अच्छा। क्योंकि वो डायरेक्ट जो है मंडी में जाएगा कंज्यूमर को जाएगा तो पका हुआ होगा। अच्छा। तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब दूर लेके जाएंगे तो नेचुरली है उसमें थोड़ा सा अगर ठोसपन होगा तो वहाँ तक वो आसानी से पहुंच सकता है। बॉक्सेस की बात करें डॉक्टर साहब, क्योंकि बॉक्सेस का भी बहुत मेन रोल रहता है, तो किस तरह के बॉक्सेस यूज करने चाहिए बागवानों को? जैसे मेन जो है बॉक्सेस की जो बात करें तो जो देखने में आ रहा है कि पहले तो हम लकड़ी के बॉक्स यूज करते थे, पर लेकिन इससे क्या था कि जो हमारी वन संपदा है उसके भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा था और नुकसान हो रहा था। तो अब जो था इसको रिप्लेस किया गया जो गत्ती की पेटियों से जी, कार्टन से। तो कार्टन में जो था 2 प्रकार की जो पेटियाँ हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे टेलीस्कोपिक कार्टन और यूनिवर्सल कार्टन। अब जो यूनिवर्सल कार्टन में जो है एक ही पेटी होती है उसमें, ताकि और 20 किलो की पेटी होती है। जैसे कुल्लू कार्टन है उसमें 10 किलो की पेटी है। अच्छा। पर लेकिन जो 20 किलो की पेटी है तो उसमें एक पेटी होने के जो है उसमें ज़्यादा सेब नहीं बागवान भर सकता है, जो कि वो एक बागवान के हित में भी है। अच्छा। और लेकिन जो दूसरी आजकल हमारे टेलीस्कोपिक कार्टन है वो भी अच्छी, मतलब पेटी जो है बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उसमें इनर और आउटर जो है अलग अलग होता है जी। निचला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन तो अलग अलग होता है। तो बागवानों को थोड़ी सी मतलब यहाँ पे सुजेशन में सुझाव भी दे सकता हूँ, दे रहा हूँ कि बागवान भी कई बार जैसे कोई भी है, चाहे आड़ती हैं या जो भी है, उनको भी थोड़ा सा लालच आ जाता है कि थोड़ा सा 200-300 रुपये दे करके ज़्यादा दे करके उनका भरान जो है ज़्यादा करवा लेते हैं। अच्छा। जैसे तो अभी अगर आपने देखा हो तो कई बार न्यूज़ में भी आता है कि बागवान जो है 28 से 30 किलो जो है एक पेटी में भर करके भेज रहे हैं। तो जबकि होना ये चाहिए कि मार्केट क्या बोलती के हिसाब से जो मार्केट बोलती है कि 20 किलो से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको साइंटिफिकली जो है वो देखा गया है, ताकि उससे जो है फल को कोई नुकसान नहीं होता है। हम फल जो है हिमाचल से मणिपुर, असम, बॉम्बे तक हमारा फल जा रहा है, मतलब ट्रालों पे जा पूरे देश में जो है हमारा फल जा रहा है। हाँ। तो अगर इसको ज़्यादा भर देंगे, ओवरलोड कर देंगे, तो जंप्स लगते हैं, ट्रकों पे जाएगा, तो उससे क्या होगा कि इसमें जो है दाग पड़ जाते हैं, और दाग पड़ने से जब ये कंज्यूमर तक पहुंचता है, बाहर से तो देखने के लिए अच्छा लगता है। हिमाचल का सेब जो है वैसे भी गुणवत्ता के हिसाब से जो है बहुत अच्छा है, हर एक उसमें जो अट्रैक्टिव भी है, और लोगों की मनसा भी रहती है कि इसको यूज़ किया जाए, कंज्यूम किया जाए। परंतु जब वहाँ पहुँचेगा तो क्या होता है कि जब इसमें एक दूसरे से टचिंग हो जाती है तो उसमें दाग पड़ जाते हैं, और जब कंज्यूमर के पास जाता है तो अंदर से जब काटता है तो उसमें खराब हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि फार्मर्स को जो सबसे बड़ा लॉस जो होगा हमारे लोगों को होगा, क्योंकि यहाँ के सेब की जो गुणवत्ता, जो हमारा एक वो बना हुआ है, टेम्पो बना हुआ है कि नहीं हिमाचल का सेब जो है सबसे बढ़िया है, क्वालिटी में बढ़िया है, तो उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं फिर ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है, और लोगों के लिए जो है फिर ये दिक्कत भी हो सकती है। तो इसलिए मेरा तो यही सजेशन है, क्योंकि अभी देखा है पिछले अभी इस पे काफ़ी चर्चा होती रही है, और सरकार की भी मंशा है कि जो टेलीस्कोपिक कार्टन के बदले जो है यूनिवर्सल कार्टन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो भी लोग ऐसे हैं कि अपने तो बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए जो है सेब की मार्केटिंग को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो ना हो सके। जी, जब सेब डॉक्टर साहब मंडी तक पहुंच जाता है हमारा सेब, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि उसका भंडारण हो सके, स्टोरेज हो सके? हाँ, और उसे क्या फ़ायदा है हमारे बागवानों को? बिल्कुल, इसमें देखिए कि जो सेब एक ऐसी क्रॉप है जिसको मार्केट के हिसाब से, जैसे बाकी पेरिसेबल फ्रूट्स हैं, स्टोन फ्रूट्स की बात करते हैं हम, स्टोन फ्रूट्स में क्या होता है कि जैसे आपकी पीच है, प्लम है, आड़ू पीच है, तो चेरी है। अभी पीछे देखा भी ड्यूरिंग कोविड इसमें अप्रैल में भी, मई में हमारी जो है मई जून में जो है जैसे हमारी चेरी आ जाती है, तो लोगों को ये कि लोगों के लिए एक दिक्कत महसूस कर रहे थे कि क्या इस बार हमारा फ्रूट बिकेगा या नहीं बिकेगा, क्योंकि पेरिसेबल है। अगर फ्रूट बिका नहीं तो खराब हो जाएगा। तो कंज्यूमर तक पहुंचाना जो है वो एक हमारा मेन मकसद होता है। प्रोडक्शन तो हम कर लेते हैं, पर लेकिन अगर मार्केट में नहीं जाता है तो उससे जो है लॉस ही लॉस है। तो ऊपर वाले की कृपा से ड्यूरिंग कोविड भी हमें काफ़ी अच्छा मिला, हमारी जो है बड़ी अच्छी सेल हुई है, हमारे फार्मर्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट इस बार जो है रेट मिला हुआ है। तो वही चीज़ जो है कि सेब में क्या है कि सेब जो है पेरिशेबल तो है, पर लेकिन ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा है, कीपिंग क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं। तो इसको 4 से लेकर के 8 महीने तक जो आराम से जो 8-9 महीने तक जो है इसको स्टोर किया जा सकता है, बशर्ते कि सीए स्टोर में, सीए स्टोर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जो कोल्ड स्टोर जो होते हैं, कोल्ड स्टोर और सीए स्टोर अलग अलग चीज़ें हैं। कोल्ड स्टोर में हम महीना 1.5 महीना 2 महीने के लिए रख सकते हैं, महीना 1.5 महीने के लिए, लेकिन जो सीए स्टोर हैं, सीए स्टोर में जो है हम 8-9 महीने तक जो है इसको रख सकते हैं, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो है। तो इसके लिए जो है सीए स्टोर में हमारे हिमाचल प्रदेश में भी जो है काफ़ी अभी जो है सीए स्टोर्स की बात करें तो 70,000 मीट्रिक टन के करीब जो है, आज की अभी हमने जो है लेटेस्ट डाटा लिया था, बल्कि इसको अपने वेबसाइट पे भी अपलोड किया हुआ है। तो उसमें जो है मतलब जो है इसको स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसमें से जो है 65,000 के जो अभी मैंने कैपेसिटी निकाली थी हमने, तो 65,000 मीट्रिक टन की जो कैपेसिटी है वो विद इन हमारे हिमाचल में ही है। क्योंकि जो सीए ओनर्स होते हैं वो कुछ अपना माल भी रखते हैं, अपना सेब प्रिक्योर करके उसको रखते हैं, लेकिन फार्मर्स के लिए जो है जैसे एचपीएमसी भी एक जो है 250 मीट्रिक टन जो एचपीएमसी की जो है सीए स्टोर की कैपेसिटी है, जो एंटायरली प्योरली जो है वो फार्मर्स को जो है वो रेंट पे देते हैं। और इसका जो रेंट जो है बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं, जो एवरेज अभी तक मैंने देखी है उसमें 1.5 रुपये के करीब जो है वो 1 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से जो है 1 रुपये 50 पैसे प्रति किलो
यानी कि एक 20 किलो का जो है वो 31 रुपये जो है एक महीने का बनता है। जी वही डॉक्टर साहब, क्योंकि जो हमारे बागवान है, बहुत सारों में ये भ्रांति होती है कि कोल्ड स्टोरेज में बहुत सारा चार्ज किया जाएगा, हमें नुकसान होगा, तो उस तरह की भ्रांतियाँ में जो लोग कोल्ड स्टोरेज तक नहीं पहुँचते। हाँ, तो मैं तभी ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो था थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि एक जो 1 रुपये 50 पैसे कोल्ड स्टोरेज की तो 90 पैसे भी है, 1 रुपये भी है, पर लेकिन उसमें कम ड्यूरेशन के लिए रखा जाता है। उसमें फिर थोड़ा सा सेब के जो है ख़राब होने के चांसेस बने रहते हैं की शंका रहती है। तो इसलिए CS जो स्टोर हैं उसी में ही सेब का जो भंडारण किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी हम हार्वेस्टिंग सीजन आ रहा है 15 जुलाई से, लो हिमाचल जैसे लोअर बेल्ट्स का जो आजकल चल पड़ा है, लेकिन लोअर बेल्ट्स में जो हमारा जो मेन है वो अभी 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद मिड चलेगा, फिर उसके बाद अपर हिमाचल का चलेगा। तो ये सारा जो है इस दौरान क्या होता है कि जो रेट्स का भी दिक्कत होती है, कई बार जो है फ्लक्चुएशन हो जाती है रेट्स में, माल जो फ्रूट ज़्यादा आ जाता है मंडियों में, तो उसमें जो है लोगों को जो है कई बार कम भी मिल सकता है। तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ पर हमारी बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ एक फ़ोन कॉलर जुड़ गए, तो एक फ़ोन कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से। मेरा क्वेश्चन एक है कि जिस तरीके से सेबों के बारे में क्वालिटी, साइज, ये सब चीज डॉक्टर साहब ने बताई, उसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि कई वीडियोस। हेलो हाँ जी ऊंचा बोलें थोड़ा सा। हाँ, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कई वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होती है कि सेब के ऊपर मोम की पॉलिश की जाती है उसको चमक बढ़ाने के लिए, ये कितनी सच्चाई है इसमें, या फिर इसमें मतलब इस तरीके की वीडियो कुछ मतलब बनाई जाती हैं, या फिर ये सच्चाई होती है कि कोई नेचुरल। आप अपना प्रश्न एक बार और दोहराएंगे? जी, मैं ये आपसे डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, जो सेब के ऊपर वाइट जो छिलके के ऊपर वाइट कुछ उतरता है, अगर हम उसे चाकू से रगड़ें या किसी और चीज से, तो वो क्या मोम होता है? कई वीडियोस ऐसी वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे कि भाई ये मोम की परत चढ़ाई जाती है जिससे कि सेब की चमक ज्यादा हो जाए, जी अच्छी क्वालिटी का दिखे। प्रश्न क्या है ये सच्चा है या फिर वो कोई नेचुरल केमिकल ही होता है जो सेब के ऊपर चढ़ा हुआ होता है? जी डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न है कि सेब के ऊपर एक परत लगाई जाती है, ऐसा इनको बहुत सारे सोशल मीडिया में, बहुत सारे यूट्यूब पे इन्होंने वीडियोस देखी हैं ऐसी, तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें अभी बात मैं पूरी बताने जा रहा था कि कुछ लोग जो हैं जैसे सेब को मंडी में ले जाने के लिए, पहले ले जाने के लिए उसके ऊपर कलर स्प्रे कर देते हैं ताकि जो है ये पकाने के लिए पक जाए। पर लेकिन जो हम जो है, जो बागवानी विभाग है या जो भी यूनिवर्सिटी है, वो इसके लिए जो है हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा वही होगा कि हमारे जो हमारे कंज्यूमर्स को जो है बढ़िया गुणवत्ता वाला सेब मिले, जो मतलब परिपक्व हो और जो नेचुरली पका हुआ। तो अब सीए स्टोर की भी मैं आपकी बात कर रहा था, सीए स्टोर की भी, तो सीए स्टोर में भी वैसा सेब, अगर उस सेब के ऊपर अगर वैसी परत होगी तो उसको हम जो है स्प्रे किया होगा तो उसको स्टोर नहीं कर सकते, वो सीए स्टोर में भी खराब हो सकता है। जी, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बस कलर वाली स्प्रे ना करें, ना करें, खुद से पकने दें सेब को। जी, जैसे तेल का वगैरह है ना, तो पहले ये स्प्रे करते हैं लोग, तो उसका प्रयोग ना करें। जी, विपणन हेतु सरकार द्वारा बागवानों के लिए की सहायता के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं? सबसे पहले तो बागवानों के लिए जो एक तो ट्रेनिंग का रखा हुआ है, प्रोविज़न रखा हुआ कि ट्रेनिंग जो है हर एक हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं हॉर्टिकल्चर के डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक लेवल पे SMS एंड HDO HEO, उनके माध्यम से जो है लोगों को ये जानकारी मुहैया करवाई जाती है। फिर दूसरे नंबर पे जो है कि कोई भी जैसे उनको बक्से हैं या दूसरे फ्रूट बास्केट्स हैं, ये चीज़ें जो है मुहैया करवाई जाती हैं। क्रेट्स हैं,
जैसे आजकल ट्रांसपोर्टेशन में जो है इजली में जो है उनका अहम रोल है कि जैसे आपने अपने बगीचे से स्टोर तक जो है सेब को ले जाएंगे तो उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। तो पिछले साल भी हमने जो है 1,33,000 के करीब जो है क्रेट्स जो है प्लास्टिक क्रेट्स पूरे स्टेट में दी थी। इस बार भी हम जो है अभी हमारा जो टेंडर हो चुका है, परंतु कोविड की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है कि अभी सप्लाई नहीं आ रही है। तो 2 लाख पेटियाँ जो हम 2 लाख जो क्रेट्स हैं फ्रूट क्रेट्स हैं वो उपलब्ध करवा रहे हैं। फिर दूसरे जो इसमें बागवानों को जो है ग्रेडिंग पैकिंग हाउसेस के ऊपर जो है सब्सिडी दी जा रही है। सीए स्टोर्स लगाने हैं तो सीए स्टोर्स पे भी गवर्नमेंट द्वारा जो है सब्सिडी दी जाती है। तो फिर जैसे अभी सेब सीजन चलेगा तो फार्मर्स को जो है मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए। तो जिलाधीशों के माध्यम से जो है उनका जो है कंट्रोल करके और उनका जो रेट्स है उसका निर्धारण जो है जिलाधीशों द्वारा जो है किया जाता है रिस्पेक्टिव, ताकि जो है लोगों को अच्छी तरीके से मंडी तक चला जाए। इसके बावजूद जो है हमने जैसे अभी कोई कंट्रोल रूम जो है वैकल्टी में जो है यहाँ पे ठोग में जो है वो भी खोलते हैं सीजन के दौरान जो है, तो वो ताकि वो पूरे का पूरा सेब अच्छे से मंडी तक पहुंच सके और ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, बागवानों को फायदा हो और हम तक पहुंच सके। जी, और ताकि बागवानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जी डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम में आए, अब माफ़ी चाहती हूँ समय की कमी है लेकिन बातचीत तो बहुत लंबी थी अभी। डॉक्टर साहब आप हमारे प्रोग्राम में आए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ बांटी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से बागवानों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। इसी के साथ हम सब लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।